जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा भाव भरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि भगवान क्या हैं और वह हमें कैसे प्राप्त होते हैं। इस विषय के ऊपर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक देव संस्कृति का बीज मंत्र गायत्री महामंत्र में बहुत ही सरल तरीके से उल्लेख किया गया है। वो इसमें क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। वो बताते हैं कि भगवान उस नशे का नाम है जो आदमी के भीतर आता है, और जब वह आता है तब आदमी के चिंतन चरित्र, आदमी की इच्छाएं, आदमी की उमंगें, आदतें सभी कुछ बदल जाती हैं। वैसी रहती नहीं हैं जैसी कुछ अजीब किस्म की हैं, घिनौने आदमी की। भगवान अगर आपके भीतर कभी भी आया होता तो आपका घिनौनापन सबसे पहले खत्म होता। आपके लोभ के ऊपर कैंची चलाई होती, आपके मोह के ऊपर क्या किया गया होता, आपकी क्षुद्रता को छीन लेता और आपके भीतर महानता के अंकुर प्रवेश होते। जब कभी भी किसी के भीतर भगवान आता है तो ऐसा ही आता है। भगवान सबसे पहले किससे आता है? वो आता है श्रद्धा से। श्रद्धा से भगवान आता है। श्रद्धा जब आती है तो क्या होता है, गुरुजी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि श्रद्धा जब आती है तो बेटे आदर्शों के प्रति असीम प्यार हो जाता है व्यक्ति को। श्रद्धा का अर्थ है श्रेष्ठता से असीम प्यार। श्रेष्ठता माने आदर्श, आदर्शों के प्रति असीम प्यार। उसकी बराबरी और किसी से क्या करना। बेटे, मैं तुमसे गुरु गोविंद सिंह के तरीके से कहता हूँ कि सिद्धांत जिंदा रहने चाहिए। आप लोग नुकसान उठाएं तो उठाएं, इब्राहिम के तरीके से हमें नुकसान उठाना पड़ता हो तो उठाना पड़े, लेकिन हम सिद्धांतों पर जिंदा रहेंगे। विनोबा भावे की माँ के तरीके से तीनों बेटे सन्यासी बने हो जाते हैं। तुम्हारा वंश डूबता हो तो डूबे, हमें क्या करना, लेकिन उसका मन प्रसन्न होता है। आदमी के अंदर जो श्रेष्ठता है उसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा उस चीज़ का नाम नहीं है जिसको अक्ल से ये गुरु लोग जिंदा रखते हैं। श्रद्धा उस चीज़ का नाम नहीं है जिसको खा कर के देवी देवता जिंदा हैं। श्रद्धा उस चीज़ का नाम नहीं है जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं। आपका बाप हमारे बाप का गुरु था, हमारा बाप आपके बाप का गुरु था। आप हमारे गुरु बन जाइए। क्या गुरु बन जाएं? चरस तो नहीं खाली? नहीं साहब, वंश परंपरा से हमारे वे ही गुरु हैं। ये बेटे अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा के पीछे विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता, मात्र रूढ़ियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं। यह श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा हमको नहीं चाहिए। अन्न बड़ा उपयोगी है, लेकिन अन्न जब सड़ता है तो बड़ा हानिकारक हो जाता है। सड़े हुए अन्न का नाम है पखाना। पखाना क्या है? 6 घंटे पहले का अन्न है। 6 घंटे पहले थाली में जो रखा हुआ था बड़ा सुंदर भोजन था, बड़ा अच्छा था, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद में वह सड़ गया, और सड़ने के बाद में इसी का नाम है पखाना। श्रद्धा माने श्रेष्ठतम भगवान को पकड़ने के लिए असीम शक्ति, और अंधश्रद्धा माने पखाना, सड़न, बदबू। अंधश्रद्धा ही आज सब जगह फैली हुई है। अंधश्रद्धा का लोग दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। बेचारे भोले भाले आदमियों की
हजामत बना रहे हैं। अंधश्रद्धा आज केवल जालसाजी और भोले भाले आदमियों को शिकार बनाने के काम आती है। श्रद्धा अलग है। श्रद्धा अगर आपके पास है तो मैं कहता हूँ कि भगवान आपके पास आएगा। श्रद्धा किसे कहते हैं? आदर्शों से असीम प्यार को। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, एक ही आधार पर महापुरुष हुए हैं कि उनके भीतर से श्रद्धा का समावेश हुआ। जो भी आप इतिहास में पढ़ते हैं महापुरुषों के बारे में, उसमें एक बात का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने सिद्धांतों को प्यार किया, आदर्शों को प्यार किया, मुसीबतें उठाईं, घर वालों का कहना नहीं माना, अपनी कमजोरियों का मुकाबला किया और श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते वहाँ तक चले गए जैसे पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते चढ़ते जा पहुँचते हैं। श्रद्धा व्यक्ति को ऊंचा उठाती है, सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बनाती है। क्या करना चाहिए इसके बारे में सेकंडों में फैसला कर देती है। असमंजस नहीं रहता, ये करें कि ना करें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। श्रद्धा अगर आपके पास है तो आपकी अंतरात्मा यह कहेगी कि हमको श्रेष्ठ काम करने चाहिए और आदर्श काम करने चाहिए। दुनिया क्या कहती है? अरे ये तो पागलों की दुनिया है, जाहिलियों की दुनिया है। हमारा पड़ोसी मना करता है, पड़ोसी तो महाजालिल होता है तेरा। हमारे घर वाले कहते हैं घर वालों को जहन्नम में डाल दो। श्रद्धा अलग चीज़ है। श्रद्धा माने श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार। दुनिया के इतिहास में आज तक जो कोई महापुरुष हुआ है, भगवान का भक्त हुआ है, वह एक ही आधार को लेकर चला है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की शक्ति आप उन सब व्यक्तियों में देखते हैं जो शरीर की दृष्टि से कमज़ोर, मानसिक दृष्टि से कमज़ोर, विद्या की दृष्टि से कमज़ोर, हर दृष्टि से कमज़ोर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के आधार पर ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जा पहुँचे हैं। कबीरदास जी उन्हीं में से एक थे जो साधनों की दृष्टि से कमज़ोर, विद्या की दृष्टि से कमज़ोर, वंश की दृष्टि से कमज़ोर, आजीविका की दृष्टि से कमज़ोर, हर दृष्टि में कमज़ोर थे, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से बहुत ऊंचे थे। श्रद्धा के लिए, आदर्शों के लिए उनमें असीम प्यार था।